आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स होते क्या हैं? एल्किल हैलाइड्स जो हैं ये हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं एल्केन्स के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं उन्हें हम इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम से रिप्लेस करते हैं, तो इससे हमारे पास में एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है ना। एल्किल हैलाइड्स जो है 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है: प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। सो ये हम कैसे पता लगाते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? तो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन एटम से अटैच है, इससे हमें पता चलता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो अगर हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, 2 कार्बन से अटैच है तो वो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड 3 कार्बन से अटैच है तो वो होगा टर्शियरी एल्किल हैलाइड। नो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। सो हम एल्किल हैलाइड को कैसे बना सकते हैं? सो फर्स्ट आता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन में हम हेलोजन को ऐड करते हैं इन टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस एंड यूवी की प्रेजेंस में, तो इससे जो है एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड आता है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू एल्कीन। हेलोजन एसिड मीन्स HCl हो गया, HBr, इनको जब हम एल्कीन के अंदर ऐड करते हैं तो इससे जो है एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कोहल। अगर हम हेलोजन एसिड को अल्कोहल में ऐड करते हैं तो इससे भी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू कॉन्जुगेटेड डाइईन। कॉन्जुगेटेड डाइईन मतलब एल्कीन जिसके अंदर 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कॉन्जुगेटेड डाइईन के अंदर हेलोजन एसिड को ऐड करते हैं तो इससे भी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है एक्शन ऑफ थायनिल क्लोराइड ऑन अल्कोहल। तो अल्कोहल के ऊपर थायनिल क्लोराइड को रिएक्ट कराया जाता है तो इससे भी हमारे पास में एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। सो अल्कोहल ROH रिएक्ट करेगा थायनिल क्लोराइड SOCl2 से, तो इससे एल्किल हैलाइड RCl प्लस SO2 प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। ना आती है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड जो है वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन शो करता है। सो फर्स्ट आता है रिएक्शन विद एक्वस KOH। जब एल्किल हैलाइड CH3CH2Br एक्वस KOH के साथ में रिएक्ट करता है तो इससे अल्कोहल प्लस KBr का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद इथेनॉलिक KH। अगर एल्किल हैलाइड इथेनॉलिक KOH के साथ में रिएक्ट करता है तो इससे एल्कीन प्लस KBr प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद अमोनिया। सो जब एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल तो इससे अमीन प्लस HBr का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन। सो जब एल्किल हैलाइड का रिडक्शन होता है मीन्स हाइड्रोजन ऐड करते हैं इसके अंदर इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम, तो इससे एल्केन प्लस HBr का फॉर्मेशन होता है। लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। सो इस रिएक्शन में क्या होता है एल्किल हैलाइड बेंजीन के साथ में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इससे इथाइल बेंजीन प्लस HBr का फॉर्मेशन होता है। नो नेक्स्ट है SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। सो SN1 SN2 रिएक्शन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की क्लास है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है एक लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। SN1 रिएक्शन जो है इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कह सकते हैं। सो अगर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट मीन्स एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। SN1 रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड से। सो SN1 रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करती है बिकॉज ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ SN1 रिएक्शन जो है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर होती है जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। नेक्स्ट SN1 रिएक्शन जो है ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है एल्काइल हैलाइड का SN1 रिएक्शन के अंदर वो ये होता है कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एंड देन CH3X। सो रिएक्शन जो है इसकी वो हम देखते हैं। सो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है एंड इससे जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है।
सो SN1 रिएक्शन के अंदर टर्शरी अल्काइल हैलाइड माइल्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट करता है एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नाउ मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का? सो मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो एल्किल हैलाइड एक स्लो स्टेप होती है जिसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। इसके अंदर से Br माइनस रिमूव हो जाता है एंड कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। देन सेकेंड स्टेप आता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस रिएक्ट करता है, ये फास्ट स्टेप होती है एंड इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ये L फॉर्म है, सो 50% L फॉर्म बनती है, 50% D फॉर्म बनती है। एंड जो L फॉर्म है इसे इन्वर्जन फॉर्म कहते हैं एंड D फॉर्म जो है इसे रिटेंशन फॉर्म कहते हैं। सो ये था पूरा SN1 रिएक्शन के बारे में। ना हम डिस्कस करते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अगर उसके अंदर सबस्ट्रेट मीन्स एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो उसे हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। SN2 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों। सो इसलिए SN2 रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करती है। SN2 रिएक्शन जो है ये वन स्टेप प्रोसेस है एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है एल्काइल हैलाइड का इसके अंदर वो ये होता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है CH3X, देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। ये रिएक्शन जो है एल्काइल हैलाइड CH3Br एंड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे कि एल्कोक्साइड आयन हो गया NaOH इनके बीच में होती है जिससे अल्कोहल प्लस NaBr का फॉर्मेशन होता है। ना आता मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का? सो एक वन स्टेप प्रोसेस है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्रोमोमीथेन जो है CH3Br इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक कर रहा है, इसके बाद में ट्रांजिशन स्टेट बन रही है एंड फाइनली जो है मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है N प्लस Br माइनस। सो SN2 रिएक्शन के अंदर एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनती है। नाउ हम देखते हैं SN1 रिएक्शन वर्सेस SN2 रिएक्शन, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस है कि SN1 रिएक्शन जो है ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, SN2 जो है ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। सेकेंड डिफरेंस है SN1 रिएक्शन जो है ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है, SN2 जो है ये एक 1 स्टेप प्रोसेस है, मतलब एक स्टेप में ही पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है SN1 रिएक्शन के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड होता है वो है कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन CH3Cl। SN2 के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड होता है वो ये है कि CH3Cl सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड देन टर्शरी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स जो होती है SN1 के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर होती है एंड SN2 के अंदर होती है सेकेंड ऑर्डर। नेक्स्ट SN1 जो है इसको इस रिएक्शन को फेवर करते हैं मोर पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो फेवर करते हैं, SN2 को मोर पोलर सॉल्वेंट जो है वो स्लो कर देते हैं रिएक्शन को एंड लेस पोलर सॉल्वेंट जो है वो इस रिएक्शन को फेवर करते हैं। नेक्स्ट है SN1 रिएक्शन के अंदर दो फॉर्म्स बनती है प्रोडक्ट में, इन्वर्जन एंड रिटेंशन, एंड SN2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म बनती है वो है इन्वर्जन। देन SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, SN2 रिएक्शन के अंदर कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता, मतलब कोई इंटरमीडिएट ही नहीं बनता इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट SN1 रिएक्शन के अंदर कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती, SN2 रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट SN1 रिएक्शन जो है इसके लिए हमें माइल्ड न्यूक्लियोफाइल्स की ज़रूरत होती है जैसे कि वाटर, एंड SN2 रिएक्शन जो है इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की ज़रूरत होती है जैसे कि एल्कोक्साइड आयन। एंड SN1 रिएक्शन जो है इसके जो कॉमन सबस्ट्रेट होते हैं वो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होते हैं एंड SN2 रिएक्शन के जो कॉमन सबस्ट्रेट है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं। हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? सो पहला आता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस तरीके से इफेक्ट करता है SN1 रिएक्शन को? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है इसके अंदर जो पोलैरिटी है सॉल्वेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि जो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट है वो डिसाइड करता है कि रिएक्शन जो है वो SN1 होगी या फिर SN2 होगी। पोलर सॉल्वेंट जो है वो फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन को, सो जितनी ज़्यादा पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट होगी उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, तो इस वजह से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी SN1 रिएक्शन की। सेकेंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कहते हैं। सो SN1 रिएक्शन के अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है वो पार्ट नहीं लेते हैं, सो इस वजह से स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN1 रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड।
सो SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होते हैं। सो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोकेटाइन की वो होती है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड फाइनली CH3+ जो है वो सबसे कम स्टेबल होता है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा टर्शरी एल्किल हैलाइड रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड सबसे कम जो है CH3Cl होता है। देन लास्ट आता है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का नेचर जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है SN1 रिएक्शन को, तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। सो ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन जो होता है डिफरेंट लिविंग ग्रुप का, आयोडीन सबसे ज़्यादा ईजिली लीव हो जाता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स का क्या हो जाएगा, RI जो है वो सबसे ईजिली हट जाएगा, देन RBr, देन RCl, एंड देन RF। नाउ फैक्टर्स इफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। सो इसके अंदर क्या आएगा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो लो पोलर सॉल्वेंट जो है वो SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं, क्योंकि हाई पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो पोलर रिएक्टेंट को स्टेबलाइज कर देते हैं, तो इस वजह से रिएक्शन हो ही नहीं पाती है। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कहते हैं। सो ये किस तरीके से इफेक्ट करता है SN2 रिएक्शन को, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल होती है उतनी ही ज़्यादा रैपिड जो है वो SN2 रिएक्शन होगी। सो न्यूक्लियोफाइल जो है I- सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, देन ब्रोमीन होता है, देन क्लोरीन होता है, देन फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। सो एल्किल हैलाइड किस तरीके से इफेक्ट करता है स्ट्रक्चर उसका, सो साइज ऑफ एल्किल ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है एटम से, इसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। सो ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ये रिएक्शन को स्लो कर देती है, तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइड की जो होगी SN2 रिएक्शन के लिए वो होगी कि CH3Cl सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, एंड देन टर्शियरी एल्किल हैलाइड। लास्ट है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। सो जितना ईजीली जो है हैलाइड आयन लीव कर देगा उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। सो ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन लिविंग ग्रुप का क्या होता है, आयोडीन सबसे ईजिली लीव हो जाता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइड का जिसमें सेम एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या होगा, RI, देन RBr, देन RCl, देन RF। सो ये था पूरा एल्किल हैलाइड के बारे में।